आज की दुनिया सच कहूं तो बहुत तेज हो चुकी है। हर तरफ बस एक अजीब सी भागदौड़ और स्ट्रेस का माहौल है। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक ना रुकने वाली मशीन के छोटे छोटे पुर्जे बन गए हैं जो बस बिना रुके घूमे जा रहे हैं। हर इंसान किसी अनजानी मंजिल की तरफ भाग रहा है। और सच बताएं, ये जो बाहर का शोर है ना, ये अब हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा गूंजने लगा है। लेकिन आखिर हमारी ये मॉडर्न जिंदगी इतनी थका देने वाली क्यों लगती है? अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो सच ये है कि हम फिजिकली इतने नहीं थकते जितना मेंटली पूरी तरह से ड्रेन हो चुके होते हैं। वो हर 2 मिनट में फोन से मिलने वाले डोपामीन हिट्स, सोशल मीडिया पर लोगों की परफेक्ट लाइफ से अपनी खुद की लाइफ की लगातार तुलना और हर छोटी बात पर लोगों की राय का अनचाहा प्रेशर, ये सब कुछ हमारे दिमाग को बिल्कुल निचोड़ देता है। ये एक ऐसी थकान है जो बस थोड़ी देर सो लेने से दूर नहीं होती। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि इस मेंटल थकान का एक बहुत ही सॉलिड और आजमाया हुआ इलाज मौजूद है, और वो है स्टोइसिज्म। देखिए, ये कोई नया इंटरनेट ट्रेंड या धर्म नहीं है, बल्कि एंशिएंट ग्रीस से निकला एक बहुत ही क्लियर और सुलझा हुआ माइंडसेट है। ये सदियों पुरानी फिलॉसफी सिखाती है कि बाहर के शोर को बंद किए बिना ही सिर्फ अपने अंदर के रिएक्शंस को कंट्रोल करके हम एक कभी न टूटने वाली मानसिक शांति कैसे पा सकते हैं। ये लिटरली दिमाग के लिए एक सुपर पावर की तरह काम करता है। अब अगर देखा जाए तो आज के वक्त में इस एंजाइटी और घबराहट का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है उन चीजों को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश जो हमारे हाथ में है ही नहीं। ये हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है, जैसे कि कल क्या होगा, इकोनॉमी कैसी रहेगी, या लोग हमारी तारीफ करेंगे या नहीं। स्टोइसिज्म का सबसे पहला उसूल यही है कि अपनी पूरी एनर्जी और फोकस सिर्फ और सिर्फ वहां लगाया जाए जिसे सच में हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सब कुछ बस वक्त और एनर्जी की बर्बादी है। और ये बात एक बहुत ही कमाल का फर्क समझने में मदद करती है। अगर हम अपने आसपास देखें तो मौसम का मिजाज, लोगों के ताने या अचानक आने वाले फेलियर्स, ये सब हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। हम बारिश को तो नहीं रोक सकते ना, लेकिन छटा खोलना हमारे हाथ में है। बिल्कुल वैसे ही हमारा एटीट्यूड, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और किसी फेलियर के बाद हमारा रिएक्शन, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है। हम असफलता को हमेशा रोक नहीं सकते, पर उसके बाद हम टूटते हैं या वहां से कुछ नया सीखते हैं, ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। इंसान के पास अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। मार्कस ऑरेलियस का ये बहुत ही गहरा विचार इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे एंशिएंट थिंकर्स ने हजारों साल पहले ही इस बात को डंकी की चोट पर कह दिया था कि दिमाग की ताकत ही सबसे बड़ी दौलत है। जब किसी को ये सच्चाई समझ आ जाती है कि दुनिया को नहीं बल्कि खुद के दिमाग को ट्रेन करना है, तो उसके अंदर एक गजब की ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है। आज के टाइम में देखा जाए तो लोगों का मूड फोन के एक छोटे से नोटिफिकेशन या किसी के रिप्लाई पर टिका होता है। बाहरी दुनिया की चीजें जैसे पैसा, फेम और रिश्ते, ये सब टेम्पररी हैं और कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन इसके उलट स्टोइक लोग अपने दिमाग को एक ऐसा मजबूत किला बना लेते हैं जिसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। उनकी खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि बाहर क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर टिकती है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है, क्यों हम लोग दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ही इनर पीस, अपनी शांति को कुर्बान कर देते हैं? ये जो हर किसी को खुश रखने या पीपल प्लीजिंग की आदत है ना, ये अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट या एक अनसीन मैसेज रातों की नींद उड़ा देता है। दूसरों से वैलिडेशन मांगने की इस एंडलेस दौड़ में पड़कर हम बस भयानक एंजाइटी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इमोशनली स्ट्रांग लोग हर चीज को दिल से नहीं लगाते। मान लीजिए ट्रैफिक में किसी ने बहुत गुस्से में गाड़ी निकाली, या ऑफिस में किसी ने बहुत रूड ईमेल भेज दिया। सच कहूं तो ये उनके अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ना कि हमारी अहमियत को। दूसरों का बुरा बर्ताव उनकी अपनी उलझनों का नतीजा होता है। उस गुस्से को खुद पर ले लेना और उससे अपनी वैल्यू तय करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी थियरी आपस में जुड़ी कैसे है। हम 5 ऐसे स्टोइक रूल्स देखेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से उतार सकते हैं। ये फिलॉसफी सिर्फ पुरानी किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हाईली प्रैक्टिकल डेली हैबिट्स हैं। अगर इन असूलों को लाइफ में अप्लाई किया जाए तो एक आम इंसान भी अपने अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मानसिक मजबूती पैदा कर सकता है। तो सबसे पहला रूल है मॉर्निंग कंट्रोल।
सुबह आंख खुलते ही अगर सबसे पहले फोन उठाकर दुनिया भर का सोशल मीडिया चेक किया जाए तो दिमाग उसी सेकंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दिन की शुरुआत बाहर के शोर से नहीं बल्कि सिर्फ 5 मिनट की शांति से होनी चाहिए। ये 5 मिनट दिन भर आने वाले स्ट्रेस और बाहर की नेगेटिविटी के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल या शील्ड का काम करते हैं। दूसरा रूल सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसमें जानबूझकर सबसे बुरे हालात की कल्पना की जाती है। अब ये थोड़ा नेगेटिव या अजीब लग रहा होगा, है ना? पर असल में ये तरीका डर को जड़ से खत्म कर देता है। जब दिमाग हर परेशानी के लिए पहले से मेंटली तैयार होता है तो असल जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें भी एकदम से हमें तोड़ नहीं पाती हैं। तीसरा रूल है कंट्रोल रिएक्शंस। असली इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात में छिपी है कि ये समझ आ जाए कि हर बुरी बात या ताने पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। जब कोई उकसाए तो थोड़ा रुकिए, सिचुएशन को आराम से ऑब्जर्व कीजिए और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड कीजिए। कई बार समझदारी बहस करने में नहीं बल्कि सिर्फ शांत और मौन रहने में होती है। यही सबसे बड़ी जीत है। चौथा रूल है सच्चाई को पूरी तरह अपनाना। एक्सेप्ट व्हाट इज, इम्प्रूव व्हाट यू कैन। देखिए, ये एक कड़वा सच है कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी। लोग धोखा देंगे और बनाए हुए प्लान्स फेल होंगे। जो हो गया उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना और आगे जो ठीक किया जा सकता है उस पर फोकस करना, यही एक असली स्टोइक का तरीका है। इस रियलिटी से लड़ना या रोते रहना सिर्फ हमारे अपने दर्द को बढ़ाता है। और पांचवा रूल है डिसिप्लिन पर फोकस करना। मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्पररी चीज है, आज है कल गायब हो जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन एक परमानेंट ताकत देता है। स्टोइक लोग अपने पल घर के बदलते मूड के हिसाब से काम नहीं करते बल्कि अपने पक्के असूलों के हिसाब से चलते हैं। जब काम करने का बिल्कुल दिल ना कर रहा हो तब भी अपना काम पूरी शिद्दत से करना, यही वो कंसिस्टेंसी है जो लाइफ में आगे ले जाती है। आजकल हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो हम तुरंत फोन उठाकर माइंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। हम इंस्टेंटली उस दर्द से भागना चाहते हैं, एक एस्केप ढूंढते हैं। लेकिन स्टोइक ग्रोथ इसके बिल्कुल उलट काम करती है। ये हमें सिखाती है कि दर्द से भागने की बजाय उन भारी इमोशंस के साथ बैठना चाहिए। उन्हें महसूस करना और समझना जरूरी है ताकि वो अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो सकें। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि दर्द तो इंसान होने की एक नेचुरल कीमत है, लेकिन ओवरथिंकिंग उस दर्द को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर एक भयानक पीड़ा बना देती है। जब भी लाइफ में कोई सेटबैक आए तो खुद से बस एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ? ये एक छोटा सा सवाल विक्टिम मेंटालिटी को पूरी तरह तोड़ देता है और एक बेबस इंसान को ताकतवर बना देता है। इन्हीं सब वजहों से एक स्टोइक माइंडसेट हमारे फोकस और अटेंशन को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो इन्हीं असूलों को फॉलो करते हैं। वो बिना अपना आपा खोए डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं और भारी क्रिटिसिज्म को भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वो इस शोर शराबे वाली दुनिया के बीच रहकर भी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर बिल्कुल ठीक से फोकस कर पाते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्टोइसिज्म इंसान को इमोशनलेस या पत्थर दिल बना देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि सबसे मजबूत वो है जो इस अफरा तफरी के बीच भी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। ये फिलॉसफी हमें इतना इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है कि लाइफ का कोई भी तूफान हमें आसानी से तोड़ नहीं सकता। एक शांत दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। इस शोर शराबे से भरी मॉडर्न दुनिया में अगर हम अपने अंदर ये स्थिरता और शांति पा सकें तो बाहर की कोई भी ताकत हमें कभी हिला नहीं सकती। आज के इस डीप एनालिसिस को हम यहीं विराम देते हैं, पर जाते जाते ये जरूर सोचिए, क्या हम सच में इस नॉइस के बीच अपनी इनर शांति को ढूंढने और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए तैयार हैं?